नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड पीसीएस टेस्ट सीरीज का सेक्शनल टेस्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस टेस्ट में हम लोग उत्तराखंड की इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि हाउ मच हैज द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। करंट प्राइसेस पे या फिर आप कह सकते हैं मौजूदा कीमतों पर 2021-22 के लिए उत्तराखंड राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित किया गया है। पहला क्वेश्चन ये देखिए, ऐसे जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एज फार एज यूकेपीएससी इज कंसर्न तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने की उम्मीदें हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका बजट है खास तरीके से उत्तराखंड का, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो जो आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उत्तराखंड का, वो कितना है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सी ऑप्शन आप देख सकते हैं 2,78,006 करोड़ रुपए। ठीक है, ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उत्तराखंड का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच इज द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। उत्तराखंड राज्य का अनुमानित कुल व्यय कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर आपसे पूछा जा रहा है और आंसर है इसका बी। तो देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। 57,400 करोड़। ठीक है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है उत्तराखंड राज्य का, या आप कह सकते हैं कुल व्यय जो है फाइनेंशियल 2021-2022 का, वो है आपका 57,400 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 shows how much annual increase over the actual expenditure in the financial year 2019-20। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड राज्य का कुल व्यय वित्तीय वर्ष 19-20 के वास्तविक व्यय की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी 10%। ठीक है, 19-20 में फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2019-20 था, उसके कंपैरिजन में जो टोटल एक्सपेंडिचर है उत्तराखंड राज्य का 2021-22 में, उसमें टोटल 10% की वृद्धि ये दर्ज करता है। ठीक है, तो टोटल 10% आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मच इज द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। उत्तराखंड राज्य की राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं या कितनी अनुमानित हैं? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 44,151.24 करोड़। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो राजस्व प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड की, वो टोटल हैं 44,151.24 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मच इज द कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए उत्तराखंड राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां ये कितनी है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट आपने अभी देख लिया 44,151.24 करोड़। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कैपिटल रिसिप्ट कितनी है, पूंजीगत प्राप्तियां, तो वो है आपकी 12,873 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली है। एग्जैक्टली अगर बात किया जाए तो 12,872.98 करोड़, 12,872.98 करोड़। तो अप्रॉक्स आपसे पूछा जाएगा तो 12,873 करोड़ रुपए हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मच इज द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कुल प्राप्तियां कितनी हैं। तो पहले जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट थी या फिर आप कह सकते हैं राजस्व प्राप्तियां 44,151.24 करोड़, और फिर आपकी जो कैपिटल रिसिप्ट हैं 12,872.98 करोड़, इन दोनों को आप जोड़ दो तो आपको टोटल रिसिप्ट मिल जाएगा, कुल प्राप्तियां मिल जाएंगी
57,024 करोड़ अप्रोक्स। ठीक है, अगर एग्जैक्टली डाटा आप इसमें नहीं देखना, अप्रोक्सीमेट में ही आप ये एग्जैक्टली याद रखना कि जो टोटल रिसिप्ट्स हैं, कुल प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू और कैपिटल को मिला करके वो आपकी बन जाएंगी 57,024 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मच इज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड राज्य का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। तो जो राजकोषीय घाटा है वो आपका 8,985 करोड़ अप्रॉक्स है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट आपको देखना है तो 8,984.53 करोड़। ठीक है, जिसको अप्रोक्सीमेटली या हम कह सकते हैं लगभग में 8,985 करोड़ रुपए। तो उत्तराखंड का जो राजस्व घाटा है वो कितना है, 8,985 करोड़, या फिर फिस्कल डेफिसिट 8,985 करोड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। In the financial year 2021-2022, the fiscal deficit in the state of Uttarakhand estimated to be what % of the GDP, मतलब GSDP, मतलब जो फिस्कल डेफिसिट आया है 2021-22 में, वो टोटल उत्तराखंड राज्य का जो जीडीपी है या फिर जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका कितना % है। तो 3.23%। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका फिस्कल डेफिसिट है या फिर जो राजस्व घाटा है वो उत्तराखंड राज्य के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.23% है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। How much has been the share of the state of Uttarakhand in central taxes in the financial year 2021-2022? वित्तीय वर्ष 21-22 में केंद्रीय करों में उत्तराखंड राज्य का हिस्सा कितना रहा है। मतलब जो सेंटर का आप कह सकते हैं सेंट्रल टैक्स है उसमें उत्तराखंड राज्य का कितना हिस्सा रहा है। तो आप कह सकते हैं 7,441 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 7,441 करोड़। अब इसमें अगर एग्जैक्ट डाटा आपको देखना है तो 7,440 करोड़ या फिर 98 लाख। ठीक है, तो 7,440 करोड़ 98 लाख को अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 7,441 करोड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मच is the total estimated revenue receipts of the state of Uttarakhand from its own sources in the financial year 21-22? वित्तीय वर्ष 21-22 में अपने स्वयं के स्रोतों से उत्तराखंड राज्य की कुल अनुमानित राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं। जो कुल अनुमानित रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उत्तराखंड राज्य की वो कितनी है, तो 16,048 करोड़। ध्यान रखिएगा ये अप्रोक्सीमेटली है। तो जो कुल अनुमानित टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उसमें टोटल है आपका 16,048 करोड़। तो इस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट में दो पार्ट होते हैं, एक आपका टैक्स रेवेन्यू होता है और एक आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। ठीक है, एक आपकी कर प्राप्तियां होती हैं और एक गैर कर प्राप्तियां होती हैं। तो जो कर प्राप्तियां टैक्स रेवेन्यू है वो है आपका 12,754 करोड़, 12,754 करोड़। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हैं वो हैं आपके 3,293 करोड़। ठीक है, तो ये आपके नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं। तो अब आगे के क्वेश्चन जो हैं याद रखिएगा, 12,754 करोड़ आपका टैक्स रेवेन्यू है, कर प्राप्तियां हैं, और 3,293 एग्जैक्टली आप कह सकते हैं 3,293 करोड़ 56 लाख रुपए आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू में है। ठीक है, तो देख लेते हैं हाउ मच हैज बीन द नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखिए आपसे पूछ लिया गया आउट ऑफ टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कुल अपने स्रोतों से प्राप्त कुल अनुमानित राजस्व प्राप्तियों में करेत्तर राजस्व कितना रहा है या कर राजस्व कितना रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था टोटल है आपका 16,048 करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसमें जो टैक्स रेवेन्यू है वो है 12,754 करोड़ और 45 लाख। तो 12,754 करोड़ और 45 लाख ये हैं आपके टैक्स रेवेन्यू। लेकिन यहाँ पर आपसे नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो एनटीआर है नॉन टैक्स रेवेन्यू गैर कर प्राप्तियां जो हैं वो हैं आपकी 3,293 करोड़ और 56 लाख। ठीक है, तो 3,294 करोड़ आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मच हैज द स्टेट रेवेन्यू बीन मोर देन द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 आउट ऑफ टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो कर राजस्व है, मतलब जो टैक्स रेवेन्यू है, वो गैर कर राजस्व से कितने ज्यादा हैं। तो जो कर राजस्व है अभी मैंने आपको बताया 12,754 करोड़, गैर कर राजस्व जो है वो है 3,293 करोड़। अब दोनों को आप घटा दीजिए तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, वो है आपका 9,461 करोड़। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसमें से आप नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 9,461 करोड़ रुपए। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
To meet the deficit of the consolidated fund in the financial year 2021-22, what will be the adjusted from the public account? मतलब वित्तीय वर्ष 21-22 में संचित निधि का घाटा पूरा करने के लिए, कंसोलिडेटेड फंड में जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए पब्लिक अकाउंट या लोक लेखा से कितना रुपए एडजस्ट किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 650 करोड़ रुपए। देखिए ये बहुत ही डीप में सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको यहाँ पर इंक्लूड किया हम लोगों ने। तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा और डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न आने वाला है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो टोटल कंसोलिडेटेड फंड है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, उसमें पब्लिक अकाउंट से कितना पैसा निकाल के उसको एडजस्ट किया गया है। मतलब कंसोलिडेटेड फंड में कुछ डेफिसिट थी, कुछ कमी थी, उसको पूरा किया गया है पब्लिक अकाउंट के पैसे से और वो पैसा निकाला गया है 650 करोड़ रुपए। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। The estimated initial balance for the financial year 2021-22 एस्टिमेटेड एट, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित प्रारंभिक शेष कितना है? मतलब जो इनिशियल बैलेंस था है ना वो कितना था? तो आंसर हो जाएगा आपका 393 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसमें सॉरी 369 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली। जो इनिशियल बैलेंस था वो था आपका 369 करोड़ रुपए। ठीक है, और एग्जैक्टली आप बात करेंगे तो ये अप्रोक्स को अगर आप हटाना चाहें तो 369 करोड़ और यहाँ पर हो जाएगा 35 लाख, 369 करोड़ और 35 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द फाइनल बैलेंस आफ्टर द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर, मतलब रिसिप्ट में से जब आप एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं जो फाइनल बैलेंस बचता है वो पूछा जा रहा है कि कितना था? तो वो था आपका 393 करोड़ रुपए। ठीक है, तो फाइनल जो रिसिप्ट था वो 393 करोड़ था और जो आप कह सकते हैं कि इनिशियल बैलेंस था वो कितना था? 369 करोड़। ठीक है, और ये जो अगर आपका जो फाइनल बैलेंस है इसको आप एग्जैक्टली अगर जानना चाहें कितना है तो 393 करोड़ सॉरी ये हो जाएगा आपका 393 करोड़ और 25 लैक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डज द उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट रिसीव मैक्सिमम रेवेन्यू? किस स्रोत से उत्तराखंड राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहले तो यहाँ पर जो स्रोत सारे लिखे हुए हैं उनको देख लेते हैं कि कितना राजस्व या रेवेन्यू वो देते हैं। तो स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, राज्य का स्वयं का जो कर राजस्व है वो कितना है? वो होता है आपका टोटल 22.11%। उसके बाद अगर स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस देखें, केंद्रीय करों में जो राज्यांश है, राज्य का जो अंश है वो कितना है? तो वो आपका है 12.90%। उसके बाद जो पब्लिक डेट है, लोक ऋण है, उसमें जो स्टेट इसका जो शेयर है वो है आपका 22.28%। तो अभी तक सबसे ज्यादा क्या हो गया? पब्लिक डेट। और नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो शेयर आता है वो आता है 5.71%। ठीक है, तो 5.71%। तो फिलहाल इन सारे गिवन ऑप्शंस में हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे मैक्सिमम रेवेन्यू शेयर पूछा जा रहा था जो कि पब्लिक डेट कर रहा है 22.28% का। लेकिन अगर पब्लिक डेट भी दिया हो और ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर भी दिया हो, ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर अगर दिया है, मतलब जो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को मदद आती है, ग्रांट इन एड्स आते हैं, अगर वो दिए हैं तो उनका शेयर सबसे ज्यादा होता है 35.83% का। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम शेयर जो है वो ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंटर है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू डज द उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्सेज? देखिए आ गया ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में अभी हम लोगों ने देखा कि 5.71 था और ग्रांट इन एड में भी मैंने आपको बताया है 35.83%। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस तरह से हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आधे क्वेश्चन में पूछ रहा है ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब करेक्टर राजस्व जो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान आता है वो आता है आपका 35.83% का सबसे ज्यादा मैक्सिमम, और जो सबसे कम आता है वो आप कह सकते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू या जो गैर कर जो राजस्व होते हैं वो आपके हो जाएंगे 5.71%। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
How much percentage does the Uttarakhand state government spend on the source, the major construction work, minor construction work and the pension fund? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य सरकार वृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य और पेंशन अनुग्रह धन स्रोतों पर कितने प्रतिशत खर्च करती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा व्यय होता है एक्सपेंडिचर है ना, जो सबसे ज्यादा व्यय होता है वो होता है सैलरी एंड अलाउंसेस पे, ये होता है ऑलमोस्ट 29.58% का। अगर अदर एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो अदर एक्सपेंडिचर होता है 15.79% का। मेजर वर्क जो यहां पर लिखा है मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क, माइनर कंस्ट्रक्शन वर्क पे जो परसेंटेज खर्च होता है वो होता है 15.01%, ठीक है, 15.01%। और अगर पेंशन फंड्स की हम बात करें जो यहां पर लिखा है तो पेंशन फंड्स पे खर्च होता है आपका 13.03%। तो इस हिसाब से 15.01 और 13.03 आपको ढूंढना है, तो ये आपको डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज बचती है वो है आपका इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे आप कह सकते हैं 10.54% रुपए खर्च किया जाता है, 10.54% इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। उसके बाद अगर सैलरी अलाउंसेस की बात करें, मतलब जो वेतन आदि दिया जाता है, तो उसमें 29.58% पैसा खर्च होता है। अदर एक्सपेंडिचर में 15.79% पैसा खर्च होता है। मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क, माइनर कंस्ट्रक्शन वर्क में आपका 15.01% खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। पेंशन फंड जो होता है उसमें 13.03% पैसा खर्च होता है और इंटरेस्ट और डिविडेंड में 10.54% पैसा खर्च होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मच परसेंटेज डज उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस वेजेस। तो अभी हम लोगों ने देखा था सैलरी एंड अलाउंसेस पे टोटल 29.58% पैसा खर्च हो रहा था। और इसी में दूसरा पूछ रहा है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कितना खर्च होता है, तो इंटरेस्ट डिविडेंड पे 10.54%। तो 29.58 और 10.56, तो यहां पर हम कह सकते हैं 10.54% ये है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, भारत नवाचार सूचकांक 2019 में जो जारी किया गया है, ये नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में उत्तराखंड हैज बीन इंक्लूडेड इन द विच कैटेगरी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इस इंडेक्स में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड किसमें शामिल है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड को टॉप 3 स्टेट्स में शामिल किया गया, बेस्ट 3 स्टेट्स में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज बीन इंक्लूडेड इन टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के दौरान या अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के किस जिले को देश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर, ठीक है। उधम सिंह नगर को आप कह सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जो पूरे कंट्री से, पूरे देश से 10 टॉप शीर्ष डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए हैं, उसमें उधम सिंह नगर उत्तराखंड का भी जिला शामिल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। In the first National Water Award 2018, which of the following district of the state of Uttarakhand has been selected as the best district in the entire North Zone for कोसी रिवर रीजनरेशन कैंपेन। पहले राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में कोसी नदी पुनर्जनन अभियान के लिए उत्तराखंड राज्य के किस जिले को समूचे उत्तर जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चयनित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा, ठीक है। तो अल्मोड़ा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज बीन गिवन द फर्स्ट प्राइज एट द नेशनल लेवल इन ई गवर्नेंस अमंग द हिमालयन स्टेट। मतलब उत्तराखंड राज्य के किस जिले को हिमालयी राज्यों में ई गवर्नेंस में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है या प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर गंगा की सहायक नदियों की हम बात करें तो सबसे पहले जो अलकनंदा रिवर निकलती है रुद्रप्रयाग पे, वो कौन सी नदी आकर के उसे ज्वाइन करती है, अलकनंदा को रुद्रप्रयाग पे कौन सी रिवर आकर के ज्वाइन करती है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। उत्तराखंड रैंक्स
in the grievance redressal for the consumer through uninterrupted power supply and 1912 helpline services. निर्बाध विद्युत आपूर्ति और 1912 हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण में उत्तराखंड किस स्थान पे है? तो याद रखिएगा तीसरे स्थान पर। ठीक है, 1912 जो हेल्पलाइन सर्विस है पावर सप्लाई का, तो उसमें उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। इन व्हाट? इन द ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर्स थ्रू अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following district of the state of Uttarakhand has been awarded the National Tourism Award for Best Adventure Destination? उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऋषिकेश। बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following district of state of Uttarakhand does not come under the पेरी अर्बन स्कीम? उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला पेरी अर्बन योजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो हरिद्वार है ये भी आपका, आप कह सकते हैं कि पेरी अर्बन योजना का एक हिस्सा है। टेहरी गढ़वाल भी है और नैनीताल भी है। उत्तरकाशी इस योजना में नहीं आता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट कम अंडर द पेरी अर्बन स्कीम। उत्तरकाशी जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जामरानी ड्रिंकिंग वाटर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिलेटेड? और दूसरा इसी में क्वेश्चन बन रहा है कि एन एलोकेशन ऑफ हाउ मच रुपीज हैज बीन मेड फॉर द जामरानी ड्रिंकिंग वाटर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जामरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना किस जिले से संबंधित है और इसके लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, तराई भावर रीजन जो है उसमें गुआला रिवर आप कह सकते हैं लाइफलाइन मानी जाती है तराई भावर रीजन की। लिख दे रहा हूं यहाँ पर, गुआला रिवर जो है तराई भावर रीजन की लाइफलाइन मानी जाती है, और यहीं पर इस नदी के ऊपर ही ये जामरानी ड्रिंकिंग वाटर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये आपका कहां पर है? नैनीताल में। और इस योजना के लिए टोटल कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो 2584 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अरोमा पार्क is being developed under Aroma Park policy on about 41 acres of land at the integrated industrial estate in which of the following district? निम्नलिखित में से किस जिले में एकीकृत औद्योगिक स्थान लगभग 41 एकड़ भूमि पर एरोमा पार्क नीति के अंतर्गत एरोमा पार्क विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो अरोमा पार्क है ये काशीपुर में है। उधम जो सिंह नगर है वो आपका काशीपुर में है। तो काशीपुर में उधम सिंह नगर में हम कह सकते हैं कि अरोमा पार्क विकसित किया गया है लगभग 41 एकड़ भूमि पर एरोमा पार्क नीति के तहत। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड which has been implemented in the state for its promotion। तो ध्यान रखिएगा ये किस स्कीम की बात की जा रही है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए? तो स्कीम का नाम है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट 2019, जैविक कृषि अधिनियम 2019 की यहाँ पर बात की जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम द मैक्सिमम अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड? तो ये सारी स्कीम्स हैं, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा रुपया किसमें एलोकेट किया गया है। तो जो सबसे पहला है कि मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, चीफ मिनिस्टर स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, इसके लिए टोटल 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इंटीग्रेटेड आदर्श कृषि ग्राम स्कीम, इसके लिए 12 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 67 करोड़ 94 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा 67 करोड़ 94 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। तो हम कह सकते हैं इन सब में सबसे मैक्सिमम सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना जो है उसके लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज द मिनिमम अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड? किसमें सबसे कम पैसा आवंटित किया गया है? तो मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना, इसके लिए मात्र 13 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नंदा गौरा जो योजना है उसके लिए 120 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ध्यान रखिएगा। और चीफ मिनिस्टर स्वरोजगार योजना जो है उसके लिए 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और हम कह सकते हैं महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के असिस्टेंस के लिए, उनके सहयोग के लिए 15 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो इस हिसाब से सबसे कम पैसा यहाँ पर आवंटित किया गया है मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना के तहत। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपसे मिनिमम अमाउंट ही पूछा जा रहा था।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 47 करोड़ का आवंटन है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका सौंग पेयजल परियोजना, इसके लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन है, ये भी सही है। और पेरी अर्बन जो स्कीम है, जिसमें भी हम लोगों ने बात की थी थोड़ी देर पहले, उत्तरकाशी इसमें शामिल नहीं था, तो उसके लिए 328 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो सारे ऑप्शन सही हैं, यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा था और सारे सही हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, एन एलोकेशन ऑफ हाउ मेनी रुपीज हैज बीन मेड फॉर अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। कितने रुपए का आवंटन किया गया है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए, तो वो है आपका 150 करोड़। उसके बाद है इसी में दूसरा पार्ट कि प्रोविजन ऑफ हाउ मेनी अमाउंट हैज बीन मेड फॉर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 38th नेशनल गेम्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है, तो वो है आपका 150 करोड़ रुपए। उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल के सफल आयोजन के लिए टोटल 110 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आप कह सकते हैं प्रश्न संख्या 34, महाराणा स्पोर्ट स्टेडियम और स्पोर्ट स्टेडियम इन हल्द्वानी आर बीइंग डेवलप्ड एज अ स्पोर्ट्स हब इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर दीज टू स्टेडियम्स आर लोकेटेड। आपसे पूछा जा रहा है कि महाराणा स्पोर्ट स्टेडियम और हल्द्वानी स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम खेल हब के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, ये किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो महाराणा स्पोर्ट स्टेडियम है ये तो आपका है देहरादून में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्टेडियम स्पोर्ट्स स्टेडियम इन हल्द्वानी, तो हल्द्वानी आपका है नैनीताल में। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द अमाउंट ऑफ पेंशन फॉर ओल्ड एज विडो एंड डिसेबल्ड पर्सन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹1000 पर मंथ टू, एक जो आपका वृद्धावस्था विधवा और दिव्यांग जन पेंशन की राशि है उसको 1000 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 1200 रुपए प्रति माह कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वृद्धावस्था विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की जो राशि है उसको 1000 रुपए से बढ़ा करके 1200 रुपए तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप 1200 रुपए देख रहे हैं, दो ऑप्शन मिल रहा है ए और सी में, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि प्रोविजन ऑफ हाउ मच अमाउंट हैज बीन मेड अंडर द मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना। तो मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना में टोटल अभी हम लोगों ने बात की थी 13 करोड़ रुपए की बात की गई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, in which of the following district of the state of Uttarakhand are 300 bedded cancer and maternity hospital is being set up। तो किस जिले में उत्तराखंड के 300 बिस्तरों वाला एक कैंसर एवं प्रसूति अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी देहरादून। ठीक है, 300 बेड वाला कैंसर और मैटरनिटी हॉस्पिटल यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है देहरादून में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, 3 new medical colleges have been sanctioned by the government of India in the state of Uttarakhand. Select the incorrect option related to it। मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जिला है जो नहीं है, जहां पर ये नहीं बनाए गए हैं 3 नए मेडिकल कॉलेज। तो हरिद्वार में भी बनाया गया है, पिथौरागढ़ में भी बनाया गया है और रुद्रपुर में भी बनाया गया है। रुद्रप्रयाग में नहीं बनाया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38, which of the following helpline has been established last year for quick resolution of all the complaints and problems of the common people। आम लोगों की समस्त शिकायतों एवं समस्याओं से त्वरित समाधान के लिए पिछले वर्ष निम्नलिखित में से कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की गई थी। तो 1905 याद रखिएगा, 1905 हेल्पलाइन थी, इसको चीफ मिनिस्टर्स हेल्पलाइन बोला जाता था। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज द उत्तराखंड स्टेट डाटा सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो किस राज्य में या फिर हम कह सकते हैं किस वर्ष उत्तराखंड राज्य डाटा सेंटर की स्थापना की गई। तो ये स्थापित हुआ था आपका 2019 में। और उत्तराखंड राज्य में कितने स्थानों पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स का निर्माण किया जाने का निर्णय लिया गया है। It has been decided to construct automated driving test tracks at how many places in the state of Uttarakhand। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा 2019 और दूसरे का आंसर हो जाएगा 11। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेस हैव बीन 100% इलेक्ट्रिफाइड। कितने अविद्युतीकृत ग्रामों को 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल है आपके 94 विलेजेस ऐसे हैं जो पहले अनइलेक्ट्रिफाइड थे, अब इनका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। Segregation of how many agricultural feeders has been completed under the दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत
कितने कृषि फीडरों के पृथक्कीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है? तो आंसर हो जाएगा आपका 43। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोटल 94 गांव ऐसे थे जिसमें बिजली नहीं थे, उनका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। और जो आपके एग्रीकल्चर फीडर्स हैं, है ना, कितने एग्रीकल्चर फीडर्स का सेग्रीगेशन किया गया है अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना? तो वो हो जाएगा आपका 43। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41। इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज बीन हाउ मच परसेंटेज एज अगेंस्ट 4.2% ऑफ द नेशनल लेवल? जो आपका राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास की दर है 4.2%, उसके सापेक्ष उत्तराखंड राज्य के आर्थिक विकास का दर कितना प्रतिशत रहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका 4.3%। ध्यान दीजिएगा कि जो नेशनल एवरेज है ये है आपका 4.2% और आर्थिक विकास का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो ये है आपका 4.3% का, ठीक है, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। What has been the rank of state of Uttarakhand in terms of export in relation to the whole of India in financial year 2019-20? उत्तराखंड राज्य संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में निर्यात की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 19-20 में किस स्थान पर रहा है? तो 19वें स्थान पर रहा है, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड राज्य। और एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द स्टेट इज, कितना एक्सपोर्ट हुआ है टोटल? तो हम कह सकते हैं 0.48%, 0.48%। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया फर्स्ट ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड एज एन अल्टरनेटिव टू द फेमस लक्ष्मण झूला ब्रिज ओवर द रिवर गंगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? किस शहर में गंगा नदी पर प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल के विकल्प के तौर पर भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन सेतु का निर्माण किया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा ऋषिकेश, ठीक है, जो आपका सुप्रसिद्ध लक्ष्मण झूला है उसके विकल्प के तौर पर गंगा नदी, आप कह सकते हैं कि एक पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन सेतु का निर्माण किया जा रहा है ऋषिकेश में। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 4 districts of the state of Uttarakhand has been included under the स्वामित्व योजना रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर चयन करना है इनकरेक्ट ऑप्शन का। तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड की जिनको स्वामित्व योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड की जिनको सेलेक्ट किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, टेहरी गढ़वाल नहीं है, पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून, ये 4 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है स्वामित्व योजना में, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। तो इसमें से टेहरी गढ़वाल शामिल नहीं किया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। Under the National Family Benefit Scheme in the state of Uttarakhand, arrangements have been made to provide financial assistance of how many rupees on the death of the main earning person of the family living below the poverty line? तो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो कितने रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा? तो हम कह सकते हैं 20,000 रुपए। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। यहां पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना है और किसके बारे में बात की जा रही है? रिलेटेड टू द इन प्रिंसिपल प्रपोज्ड वर्क्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार द्वारा जो सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव कार्यों से संबंधित ये प्रश्न है। तो पहला लिखा है हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट, जो कि बिल्कुल सही है। ये तो हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से प्रस्तावित कार्यों में से ये एक है। दूसरा लिखा है कि पीआरटी प्रोजेक्ट इन रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में ये पीआरटी प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है, ये आपका दिया गया है हरिद्वार में, ध्यान रखिएगा हरिद्वार के लिए, रुद्रप्रयाग नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है। पीआरटी का मतलब है फ्रेंड्स की पर्सनल रैपिड ट्रांजिट, पर्सनल रैपिड ट्रांजिट, या हम इसको पॉड टैक्सी के नाम से भी जानते हैं, पॉड टैक्सी, ठीक है। तो पीआरटी प्रोजेक्ट आपका हरिद्वार में दिया गया है, ना कि रुद्रप्रयाग में। बाकी सारे ऑप्शन यहां पर करेक्ट लिखे हैं, आपको इनकरेक्ट का चयन करना था। बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। Under the Border Area Development Program, 9 blocks of the 5 districts of the state of Uttarakhand have been covered. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के 5 जनपदों के 9 विकास खंडों को आच्छादित किया गया है। आपको बताना है कि वो 5 जनपद कौन से हैं, या फिर आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से वो कौन सा जनपद उन 5 जनपदों में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा 5 जनपद या 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। तो एक तो है आपका चंपावत, ठीक है, चंपावत के बाद है चमोली, चामोली के बाद है आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद है आपका उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर के बाद है आपका उत्तरकाशी,
ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखिए जो पौड़ी गढ़वाल है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मतलब मनरेगा की स्कीम जो है, एन एवरेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाउ मेनी डेज पर फैमिली हैज बीन प्रोवाइडेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो टोटल 37.32 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया है, ध्यान रखिएगा 37.32 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया है, तो हम कह सकते हैं 37 डेज, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49। अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 हाउ मेनी लैंडलेस फैमिलीज ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन लोकेटेड लैंड लीज एंड हाउसिंग इन May 2020। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने जिलों के कितने भूमिहीन परिवारों को 2020 मई में भूमि पट्टा में आवास आवंटित किए गए हैं? तो टोटल आप कह सकते हैं कि 47 लैंडलेस फैमिलीज हैं, है ना, जिनको आप कह सकते हैं ये 47 लैंडलेस फैमिलीज किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? तो वो है नैनीताल के, नैनीताल। तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आशा वर्कर्स आर करंटली वर्किंग इन द आशा प्रोग्राम इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? तो टोटल 12,020 है ना, टोटल 12,020 आशा कर्मी हैं जो कि उत्तराखंड स्टेट में काम कर रही हैं। और अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी यूथ्स हैव बीन ट्रेन्ड टिल दिसंबर 2020 इन द वोकेशनल ट्रेनिंग अंडर इंटीग्रेटेड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट? तो आपसे पूछा जा रहा है एकीकृत आजीविका सुधार परियोजना के अंतर्गत रोजगार परक व्यावसायिक प्रशिक्षण में दिसंबर 2020 तक लगभग कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है? तो टोटल आप कह सकते हैं 24,400 युवाओं को लगभग प्रशिक्षित किया जा चुका है। एग्जैक्ट नंबर देखिए आशा वर्कर का है 12,018, ठीक है, और जो युवा ट्रेंड हो चुके हैं अंडर वोकेशनल ट्रेनिंग अंडर इंटीग्रेटेड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट वो है टोटल आपके 24,398। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अप्रोक्सीमेटली की बात करें, लगभग की, तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू।